एक युवा महिला राधा अपने पति के असामयिक निधन से टूट गई थी। उसका एक प्यारा बेटा कृष्णा ही अब उसकी दुनिया था। राधा के ससुराल वालों ने उसके भविष्य की चिंता करते हुए उसकी दूसरी शादी करने का फैसला किया। जिस व्यक्ति से उसका विवाह तय हुआ वह विधुर था और उसके पहले से 2 बेटे रवि और सुमित थे। शादी से पहले उस व्यक्ति सुरेश ने वादा किया था कि राधा अपने बेटे कृष्णा को भी साथ ला सकती है और वह उसे भी अपने बच्चों की तरह रखेगा। लेकिन शादी के बाद सुरेश अपने वादे से मुकर गया। उसने राधा पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वह कृष्णा को अपने साथ न रखे। सुरेश और उसके बेटों को कृष्णा का आना पसंद नहीं था। राधा एक मुश्किल दुविधा में फंस गई। एक तरफ उसका नया घर और भविष्य था और दूसरी तरफ उसका अपना बेटा, जिसके बिना वह एक पल भी नहीं रह सकती थी। समाज और परिवार के दबाव के आगे मजबूर होकर राधा ने अपने कलेजे के टुकड़े कृष्णा को एक नितान दंपत्ति को गोद दे दिया। यह फैसला उसके जीवन का सबसे दर्दनाक अनुभव था, एक ऐसा घाव जो कभी नहीं भरा। समय बीतता गया। रवि और सुमित बड़े हो गए। दुर्भाग्य ने फिर राधा का पीछा नहीं छोड़ा और उसके दूसरे पति सुरेश का भी देहांत हो गया। अब रवि और सुमित अपने पिता की संपत्ति में अपना हिस्सा मांगने लगे। घर में कलह और तनाव का माहौल बन गया। उधर कृष्णा, जिसे गोद लिया गया था, एक अलग शहर में पल बढ़ रहा था। उसे हमेशा अपनी जन्म मां की धुंधली यादें सताती थी। संयोगवश एक दिन कृष्णा के शहर में राधा के शहर के सरपंच श्रीमान वर्मा की गाड़ी खराब हो गई। कृष्णा ने उनकी मदद की। बातचीत के दौरान कृष्णा ने बताया कि वह उसी शहर का रहने वाला है जहां सरपंच रहते हैं। सरपंच ने उत्सुकता से उसके माता-पिता के बारे में पूछा तो कृष्णा ने बताया कि उसे बचपन में गोद ले लिया गया था और उसे अपनी जन्म मां के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, सिवाय इसके कि वह भी उसी शहर की थी। उसी दौरान अपने सौतेले बेटों रवि और सुमित के झगड़ों से परेशान होकर बूढ़ी और कमजोर हो चुकी राधा ने सरपंच वर्मा को घर पर बुलाया। वह चाहती थी कि सरपंच उनके बीच संपत्ति का न्यायपूर्ण बंटवारा कर दें। जब सरपंच ने पूरी बात सुनी तो उन्होंने कहा कि संपत्ति के 2 नहीं बल्कि 3 हिस्से होने चाहिए, क्योंकि राधा के 3 बेटे हैं। रवि और सुमित यह सुनकर हक्के बक्के रह गए। तब राधा ने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई, अपने पहले पति का निधन, सुरेश से दूसरी शादी और अपने प्यारे बेटे कृष्णा को गोद देने की मार्मिक सच्चाई। यह सुनकर रवि और सुमित क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि वे कृष्णा को अपने पिता की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं देंगे, क्योंकि वह उनके पिता का बेटा नहीं है। लेकिन सरपंच वर्मा ने न्याय का साथ देते हुए कहा कि वह राधा का बेटा है और मां की संपत्ति पर सभी बेटों का समान अधिकार होता है। तभी एक अप्रत्याशित मोड़ आया। कृष्णा, जो अपनी जन्म मां की तलाश में उस शहर में आया था और सरपंच वर्मा से संपर्क में था, उस दिन राधा के घर पहुंच गया। अपनी बूढ़ी और कमजोर मां को देखकर उसका हृदय करुणा से भर गया। जब संपत्ति के बंटवारे की बात चल रही थी तो कृष्णा ने भावुक होकर कहा, मुझे संपत्ति का कोई हिस्सा नहीं चाहिए। मेरे लिए तो बस मेरी मां ही सब कुछ है। लेकिन रवि और सुमित का हृदय नहीं पिघला। वे अपनी बूढ़ी मां को भी कृष्णा को देने के लिए तैयार नहीं थे, शायद संपत्ति के लालच में या अपनी मां पर अपना अधिकार जताने के लिए। राधा अपने पहले बेटे के निस्वार्थ प्रेम को देखकर भीतर तक हिल गई। कमजोर आवाज में उसने कहा, चलो, मेरी जो भी संपत्ति है वह मेरे कृष्णा को दे दो। तुम दोनों आपस में बांट लो। यह कहते ही राधा ने अपनी अंतिम सांस ली। सरपंच वर्मा,
जो इस पूरे घटनाक्रम के साक्षी थे और राधा के त्याग और कृष्णा के प्रेम से गहराई से प्रभावित थे, तुरंत कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हैं और संपत्ति के कागजात कृष्णा को सौंप देते हैं। और इस तरह खून के रिश्तों से परे ममता का बंधन जीत गया। जिसने माँ को ठुकराया वो खाली हाथ रह गए, और जिसने माँ के लिए सब कुछ त्याग दिया उसे माँ का प्यार और हक दोनों मिले। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी ही और दमदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।